हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव लिसनिंग के बारे में या बेहतर लिसनिंग के बारे में। किस तरह से हम अपनी लिसनिंग को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम दूसरों की बात जो है वो बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी बंदे की बात तवज्जो से सुनेंगे नहीं, फिर हम उसका रिस्पांस कैसे देंगे। या हमें उसका क्या है कि जनरली जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी सारी की सारी तवज्जो इस बात के ऊपर होती है कि हमने अब इस बंदे की बात का जवाब क्या देना है। उसकी बात ख़त्म होने से पहले हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने इसको रिस्पॉन्स क्या करना है। तो हमारे सारा माइंड जो होता है उसी के ऊपर बिजी होता है, इसलिए हम उसकी बात को सुन नहीं रहे होते। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया हो कि अगले बंदे का रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव होने वाला है, तो आप उसका जो है आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा यू नो और ज़्यादा फोकस होकर सोचने लग जाता है कि मैंने इसको एक सख्त सा जवाब अब इसके लिए बनाना है। तो आपकी तवज्जो होती नहीं है अगले बंदे को सुनने में। दूसरा ये कि हर दिन हमारी लिसनिंग एबिलिटी इसलिए भी वीक हो रही है कि पहले ज़माने में लोग जो है वो बात तवज्जो से सुनते थे, फिर लोग लिखते थे, फिर अटेंशन देते थे कि भाई अगला बंदा क्या कह रहा है। अब क्या है कि हर चीज़ इतनी तेज़ हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग आपकी बात सुनते ही नहीं है। अगर कोई पढ़ा रहा है या कुछ बता रहा है तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं या फिर वीडियो बना लेते हैं। तो बिल्कुल उसको ने हमने अपने लिसनिंग स्किल को यूज़ करना ही छोड़ दिया हुआ है। तो इसकी एक ये रीज़न है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम किस तरह से कुछ सिंपल तरीके से अपनी जो है लिसनिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लिसनिंग जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता है कि जब आप किसी की बात तवज्जो से सुन ही नहीं रहे होते, तो फिर आप उसका रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और इतने भी ज़्यादा सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि हम प्रॉपर किसी बंदे को सुन ही नहीं रहे होते, उसकी बात को समझ ही नहीं रहे होते। जब हम अगले बंदे की बात को समझ ही नहीं रहे होते तो रिस्पॉन्स भी सही नहीं होता। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है खामोशी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में आपने हर रोज़ 3 मिनट निकालने हैं और किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाना है जहाँ बिल्कुल किसी तरह का शोर ना हो, किसी तरह का शोर ना हो, बिल्कुल खामोशी हो। हर रोज़ 3 मिनट आपने अपने लिए ऐसे निकालने हैं कि जहाँ पे किसी तरह का शोर ना हो, आपको सोच भी ना रहे हों, आप कुछ भी ना सोच रहे हो, आपका ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो। 3 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 मिनट हर रोज़ आपने ये करना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के शोर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों का शोर है, लोगों का शोर है, टीवी चल रहा है या और किसी तरह का शोर है। तो अब आपने उसी जगह पे जाके बैठ जाना है जहाँ मुख्तलिफ़ शोर हो। फिर आपने हर एक शोर को अलग करना है दूसरे से। जहाँ यानी मिक्स तरह के शोर आ रहे हों तो आपने हर एक शोर को अलग करना है और अपनी तवज्जो जो है वो हर एक शोर के ऊपर देनी है एक एक बार। फॉर एग्जांपल पहले आपने टीवी वाले शोर के ऊपर तवज्जो दी है, फिर 1-2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद आपने अपनी तवज्जो को चेंज कर लिया, गाड़ियों के शोर के ऊपर कर ली, फिर उसके बाद बच्चों के शोर के ऊपर कर ली। तो आपने इस तरह से नॉइज़ को जो है, जो भी मिक्स नॉइज़ है उसको सेपरेट करना है। ये ट्रेनिंग आपने अपने ब्रेन को देनी है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है आपने अपने ब्रेन की लिसनिंग की जो हैबिट है, जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, उसको स्विच करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की आदत होती है कि आपको पता ही होगा लिसनिंग जो है वो 2 तरह की होती है, जैसे एक्टिव लिसनिंग है या पैसिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग तब होती है जब कोई हमारे बारे में नॉर्मली बात कर रहा होता है और हम उसको जवाब दे रहे होते हैं, या जो चीज़ें हमसे रेलिवेंट होती हैं तो हमारे जो है वो हम बड़ी एक्टिवली उसको सुन रहे होते हैं। दूसरी जो होती है कि जब कोई चीज़ हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती या हमारे मुतालिक नहीं होती, हमारी लिसनिंग जो होती है वो बड़ी पैसिव होती है। तो आपने ब्रेन को इन दोनों पोजीशंस के लिए तैयार करना है। कभी खुद को एक्टिव लिसनिंग में ले जाएं, कभी पैसिव में ले जाएं, स्विच करें इसको। फिर जो आपने नेक्स्ट चीज़ करनी है कि आपने पूरी तवज्जो देनी है। जब कोई बंदा बात कर रहा हो, आपने देखना है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसको पूरी तवज्जो दें, उसको पूरी अटेंशन दें, उसको फील हो कि आप उसको सुन रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। तवज्जो से उसकी बात सुनिए या कम से कम उसको फ़ील करवाएँ। और जब आप बात कर रहे हो तो उसमें उसको रिस्पॉन्स करें, खाली हूँ से रिस्पॉन्स ना करें कि भाई एक पॉइंट के आके उसको पता चल जाएगा कि आप नहीं सुन रहे। यानी उसको थोड़ा बहुत ऐसा रिस्पॉन्स दें जिससे अगले को भी फ़ील हो कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे। क्योंकि आपने अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना है, ना कि अगले को। तो रिस्पेक्ट फ़ील होगी ही कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, आपकी खुद का लिसनिंग स्किल भी जो है वो इम्प्रूव होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है कि जब अगले की बात ख़त्म हो जाए तो आपने उसको समराइज़ करना है और उससे कहना है कि आपके कहने का मतलब ये है। उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि जब आप सेम बातें जो उसने की हैं, अगले ने की हैं, रिपीट करेंगे,
तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो बेहतर तरीके से ज़हन नशीन हो जाएँगी, आप अच्छे से उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन भी होगी तो अगला बंदा जो है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी तो वो उसको क्लियर कर देगा। तो आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है कि आप लोगों से क्वेश्चन करें जब आप किसी से बात करें। तो इस तरह से आपका माइंड जो है वो एक्टिव लिसनिंग करेगा और एक्टिव लिसनिंग के लिए रेडी रहेगा। आप क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपने नेगेटिव ही क्वेश्चन करने हैं, यानी अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन करने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटे-मोटे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, छोटे-छोटे, इनको करने से आपकी जो है लिसनिंग एबिलिटी पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।